ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति के यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाए। देखे भव्य भाल पर ओम शांति का वो सत्य स्वरूप जो स्वयं की स्मृति आते ही अपने स्वधर्म में टिक गया है। उस टिमटिमाती हुई प्यारी से न्यारी से अटल अखंड अविनाशी ज्योत को निहारे। ये जो विस्तार है, जो भी इन आंखों से दिख रहा है, मैं वो नहीं हूं। इसके गर्भ में छुपा मैं एक नन्हा सा सितारा, सिर्फ एक आत्मा। संपूर्ण रीति गुप्त हूँ, असाधारण हूँ, महान हूँ, अवतार हो, विश्व कल्याण अर्थ हूँ, विश्व सेवा अर्थ हूँ। परंतु चुप हो, शांत हो, गुप्त हो। ये बाहरी जगत सारा छलावा और मैं सनातन सत्य हूँ। आत्मस्मृति से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है। इस भाव सागर को पार करने का बस एक ही सहारा, एक ही माध्यम, ये आत्मबल है। क्योंकि यही सत्य है। जो सत्य होता है वो निर्भय है, वो पवित्र होता है, वो सभ्य होता है, निस्वार्थ होता है, निसंशय होता है।
निश्चिंत होता है। ऐसा ही मैं सितारा अपनी निश्चिंत मुद्रा में निमित्त निर्माण निर्माणता की सर्वोच्च अवस्था में इस बेहद के सृष्टि के परिवर्तन का एकमात्र आधार ये आत्मबल है। जितना जितना मैं आत्मा ओम शांति के यथार्थ स्वरूप में टिकती हूँ, उस परमात्मा को और परमात्मिक बल को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती हूँ। फिर न दरकार है आह्वान की, न दरकार है किसी दंभ की, न दरकार है किसी आवाज की, न दरकार है किसी दिखावे की। ऐसा ये शक्तिशाली आत्मिक और परमात्मिक बल है। निरंतर इसकी स्मृति मुझे बाप समान बना रही है। इसी बल से, इसी श्रेष्ठ स्मृतियों के बल से मैंने कल्प कल्प माया को हराया है। हर कल्प की बाजी जीती है मैंने। अपने आप को सत्य साबित किया है। इसी आत्मिक बल से मैंने संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण पावनता का सर्वश्रेष्ठ सबूत दिया है। यही आत्मिक बल मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। यही आत्मिक बल जन्म जन्म के विकारों से छुड़ाता है। विकर्मों की माया झाल से छुड़ाता है। मुझ आत्मा पर लगे पापों के सारे बोझ को हटाता है। कितना वंडरफुल है ये आत्मिक बल, जिसके लिए मैं आत्मा स्व पर ही आधारित हूँ, जिसके कारण ही मैं आत्मा संपूर्ण निराधार हूँ, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहयोग और आधार के, सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा की स्मृति से, इस आत्मिक बल की और भविष्य विश्व राज्य पद की मैं सर्वोच्च अधिकारी बन सकती हूँ। मैं कल्प कल्प बनी हूँ। मैं कल भी थी, मैं आज भी बनी, आगे भी बनने वाली हूँ। निहारे इस सत्य स्वरूप को, मजा ले ले अपने आप को देखने का। अब तक बहुतों को देखा है, जिस्म को देखा है,
देहधारियों को देखते देखते अपने भीतर की गिरावट को भी देखा है, अपने अंदर की गहरी चोट का अनुभव भी किया है, महसूस किया है गिरती कला को, सबको देखते देखते मैं आत्मा क्या थी और क्या से क्या बन गई। अब फिर से वो मौका मिला है, फिर से संगम आया है, संगम का साथी बाप आया है, मीठा बाबा आया है, अपने प्रेम की छत्र छाया में, अपने स्नेह के छत्तर में, अपनी बाहों में छुपाकर, अपनी पलकों पर बिठाकर, अपने सिर का ताज बनाकर, अपने गले का हार बनाकर, अपनी भुजा बनाकर, अपना हमराज हमराही हम सफर बनाकर, फिर से वही कल्प पहले वाली स्मृति दिलाकर मेरी हस्ती को परिवर्तित कर रहा है, मेरी कश्ती को पार लगा रहा है। वाह, क्या कहने ऐसे भाग्य के, जो स्वयं ईश्वर अल्लाह प्रभु इस कश्ती को पार लगाने आए हैं, भव सागर को पार करने आए हैं। ना मिलेगा कभी ऐसा खिवैया, ना मिलेगी कभी ऐसी श्रीमत की नाव। देखें इस नाव को जो सिर्फ और सिर्फ श्रीमत से बनी हुई है, जहां परमत का प्रदर्शन का पर चिंतन का कोई लीकेज नहीं है। कितनी प्यारी है ये नैया, जिसका बाप खिवैया बना है। आत्मिक बल को बढ़ाती हुई मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को एक सेकंड में डिटैच हो जाती हूँ इस तन से जो मेरा है ही नहीं। प्रकृति के 5 तत्वों के पार की हूं मैं आत्मा। किराए का मकान था, बाबा की अमानत थी, छोड़ दी, सौंप दी। अब तो घर जाना है, अब तो घर की याद आ रही है, अब तो सुकून से बैठना है, अब तो आराम करना है, मीठे बाबा की गोदी में जाकर उसकी स्नेह की बाहों में समा जाना है। 84 जन्म के चक्कर ने बहुत थकाया है। आत्मिक बल को खोने से, परमात्मा की स्मृति को भूलने से मेरे जीवन की नैया
भवसागर के मध्य में डूब रही थी। ना कोई साथी था, ना संगी था। एकमात्र पुकार थी सच्चे दिल से ईश्वर की। और वही खिवैया बनकर आया। देखे स्वयं को स्थूल सागर के मध्य में कैसे फंसे थे इस दुनियावी भवसागर में। क्या हालात थे, क्या हालतें थी। विजुलाइज करे, बाप और दादा आ रहे हैं श्रीमत की नाव को लेकर। अपना हाथ आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं मीठे बच्चे आ जाओ। बाप आया है, टीचर सतगुरु सखा बनकर। सच्चा वाहे गुरु आ गया है। देखो इस श्रीमत की नाव में क्या क्या खजाने भर कर आया है। गति और सदगति के महान सौगात को लेकर आया है। बैठ जाओ इस नैया में, बस बाबा की आज्ञा का पालन करते करते गति सदगति के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर बाबा बड़ी सहजता से इस भव सागर मध्य से आपको पार लगा देगा। याद करो वो दिन 5000 वर्ष पूर्व ऐसे ही ले गया था, ऐसे ही बिठाया था और बचाया था, ऐसे ही समझाया था। मैं आत्मा बाबा का हाथ थामे अंतवाहक शरीर से छोड़ देती हूँ स्वीकारों की नैया को, जिसमें देह भान का कूड़ा किचड़ा था। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत की लीकेजेस थी, व्यर्थ का बोझा था। इसीलिए नैया डूब रही थी। छोड़ देती हूँ उस नैया को, बैठ जाती हूँ बाबा के पास। देखे स्वयं को, प्रभु श्रीमत की नैया बस आगे बढ़ने लगी है। शांति से, प्रेम से बाबा का हाथ क्या थाम लिया, अपनी पहचान क्या प्राप्त कर ली। मेरा आत्मिक बल बढ़ने लगा है। जा रही है श्रीमत की नैया आगे आगे। दूर से सतयुगी झाड़ नजर आ रहे हैं। ये संगम का सुहावना सागर
बड़े प्रेम से मुझे ले जा रहा है। देख रही हूँ मैं आत्मा, माया के भिन्न भिन्न स्वरूप, कभी तूफान बनकर, कभी देहभान बनकर, कभी काम तो कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी छलावा, कभी मोह, कभी ईर्ष्या का बवंडर आता, कभी अपेक्षाओं के तूफान आते। और आत्मा बाबा का हाथ पकड़कर बस आगे बढ़ रही है। एक निश्चय के कदम से, दृढ़ संकल्प के सहयोग से, आत्मविश्वास आत्मबल से, ये जीवन की नाव, ये श्रीमत की नैया कैसे हौले हौले आगे बढ़ रही। हर स्वरूप को जो माया का है, छलावा है, बाबा के साथ से संपूर्ण रीति समझकर, जानकर, पहचान कर हराती जा रही हूँ, हटाती जा रही हूँ। जब हाथ पकड़ा है उस बाबा का, करन करावनहार का, फिर काहे की फिक्र, काहे की चिंता, ले जाता है बस मेरी नाव को वो। चाहूँ और कि आत्माएं मुझे देख रही है, इतनी निश्चिंत अदा से। कहाँ जा रही है ये आत्मा? इस श्रीमत की नैया में जो भी मुझे देखता है, इस नाव में बैठना चाहता है। अपने हाथ आगे करके सबको बिठाती जा रही हूँ, दिल से सबका आह्वान कर रही हूँ। आ जाओ मेरे भाइयों, चलो घर वापस जाना है। बाबा करन करावनहार वो खिवैया आया है ले जाने के लिए। आत्मबल बढ़ाकर परमात्मा श्रीमत की नैया में बैठ जाओ। अपने आप परमात्मा बल के अधिकारी बन जाओगे। हर मनोकामनाएं बिन मांगे पूर्ण कर देता है। बिन मांगे शक्तियों की बात सही दे देता है वो। देखो दूर से दिख रहे हैं वो झाड़, वो देही अभिमानी दुनिया, जिसको स्वयं भगवान ने स्थापित किया है, छुड़ाने आया है इस पुरानी दुनिया से, विकारों की दुबन से, सारे दुखों से। एक एक आत्मा मुझे जो देख रही है, धीरे धीरे हौले हौले इस नैया में आ रही है। मेरे साथी बन रहे हैं, अपने आप को, अपने पिता को पहचान रहे हैं और प्यार से नाव आगे बढ़ रही है। देख रही हूं मैं आत्मा, जैसे ये नाव भर गई,
मेरे आत्मिक बल संपूर्णता को प्राप्त करता है। ओझल हो जाती है ये नाव, ये दरिया, सब कुछ। और एक सेकंड में मैं सितारा बनकर अपने घर की ओर उड़ चलता हूँ। सुखधाम जाने से पहले मीठा बाबा मुझे अपने घर ले जा रहा है, अपने घर का रुख करने के लिए, जिस चीर शांति को कुमाया था, गवाया था, जिस सुख को, जिस पवित्रता को, उस आनंद को, उस आनंद की ओर ले जा रहा है, परमानंद की मीठी अनुभूति के लिए। मैं आत्मा चली जाती हूँ अपने घर। वो कारवां जो नैया में था, जो काफिला मेरे साथ था, मुझे देख मेरे साथ साथ वो भी ऊपर उड़ चला। हर आत्मा अपने घर के दर्शन कर रही है, देख रही है परम धाम को, उस मुक्ति धाम को। ठहर जाती हूँ मैं भी उस ठहराव की दुनिया में। ये कैसी जगह है बाबा, जहाँ चारों ओर शक्तिशाली प्रकंपन है, जहाँ चिर शांति है, जैसे बाबा की दिल की पुकार है। 63 जन्म की भाग दौड़ ने मेरे लाडले बच्चों को कितना थका दिया है। बाबा आपको आराम कराने के लिए लेकर आया है। फिर से आपको पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। आप ही हीरो पार्टधारी आत्मा हो, आपको ही नंबर 1 में जाना है। बड़ी लंबी यात्रा है, 5000 साल की वो, जिसमें सुख भी है और दुख भी है, जिसमें दिन भी है और रात भी है। आ जाओ लाडले बच्चे, स्नेह के आंचल में समा जाओ, प्रेम के दरिये में डूब जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ यहाँ। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास उस प्रकाश की काया में समा जाती हूँ। वो अग्नि है, फिर भी वो शीतल है। मखमली मन के साथ, शुद्ध पवित्र बुद्धि के साथ, अपने स्नेह से सींचता हुआ मेरा बाबा प्रकाश से भरपूर कर रहा है मुझे। सहज रीति, शांति से इस आवाज के परे की दुनिया में अपने खिवैया के संग में इस प्रेम के दरिया में मैं और गहराई में जा रही हूँ। कोई आवाज नहीं,
कोई चुरपुर नहीं है। गहन शांति। ओम शांति का यथार्थ भाव अनुभव कर रही हूँ। शांति के सागर के मध्य में और गहराई में डूबती जा रही। सारे संसार की आत्माएं जो मुझे देख कर मेरे संग संग होली थी, जो अनुभूति मुझे हो रही उन सब को लुटा रही हूँ। सब को अपने साथ ले जा रही हूँ। विकारों की आग ने बहुत तपाया है सबको, बहुत जलाया है सबको। ले जाए अपने भाइयों को। कौन ले जाएगा फिर इनको? न खुद का पता न पिता का पता। सबको ले आती हूँ मैं। बाबा का दिल बहुत बड़ा, जैसे एक दरिया है जिसमें पूरा ही संसार समा जाता है। हर आत्मा इतनी गहराई में जा रही है, ऐसे डूबती जा रही है जैसे एक सफल तैराक तैरने का आनंद लेता है, दरिया की गहराई में जाने का आनंद लेता है। इस श्रीमत के समंदर में मैं भी डूबती जा रही हूँ, बिंदास बेफिक्र, शांत, शक्तिशाली में आत्मा। ये कैसी गहराई है जो मुझे अपनी ओर खींचती जा रही है। और गहराई, थोड़ा और गहरा। मजा ले रही हूँ तैरने का मैं। मीठा बाबा, मीठा उसका धाम, मीठी उसकी साथ की अनुभूति, मीठी उसकी गहराई। आनंद उठा ले इस गहराई का। जितना गहराई में जा रही हूँ, मैं आत्मा बलवान होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुक्ति के इस सफर में उसकी भैया के संग में, उसकी ही गहराई में, वो जो है जैसा है उसको जान रही हूँ।
पहचान रही हूँ। सारे विकारों की पैदाइश खत्म हो रही है। मन की जो विकारों की फरमाइश थी खत्म हो रही है। मन को भी मन मना भावे में आनंद आने लगा है। देखे स्वयं को प्रकाश में समाता हुआ। हम दोनों का ये पवित्र मिलन, ये शुभ मंगल मिलन, जो संसार की हर आत्मा से परे है, आज पूरे विश्व की आत्माओं को इस मीठे मंगल की, मीठे मिलन की अनुभूति करा रही हूँ। पूरा ही कल्प वृक्ष जैसे बाबा के दिल में समाता जा रहा है। पूरा ही कल्प वृक्ष डूबता जा रहा है। स्नेह का सागर समाता जा रहा है पूरे वृक्ष को, हप करता जा रहा है पूरे वृक्ष को। बोझिल आत्माएं, थकी हुई आत्माएं, पूरे संसार की हर आत्मा उसकी गहराई में जा रही है। ऐसे डूब रही है, ऐसे समा रही है। उनके दुखों के सारे पहाड़ छूटते जा रहे हैं। जीवन की सारी समस्याएं मिटती जा रही है। मेरे साथ साथ ये भी संपूर्णता का अनुभव करने लगी है। परमात्मा की आत्मा के मिलन की मीठी अनुभूति, परमात्मिक बल से बढ़ती हुई है आत्मिक अवस्था, हर आत्मा का मीठा एहसास, मीठा अनुभव बन रही। भिन्नता से भरी हुई आत्माएं, जहां एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, सारे अपने पार्ट से थकी हारी सुप्रीम माँ के आंचल में समाती जा रही है। जन्म जन्म की प्यासी आत्माएं सांप की प्यास बुझ रही है। थकावट दूर हो रही है। देह का भान तो कोसों दूर रह गया, परम धाम से बाहर रह गया। अनुभव करे जैसे मैं आनंद उठा रही हूँ तैरने का, ऐसे हर आत्मा आनंद उठा रही है उसकी गहराई में डूबने का। दिल से दुआ है हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा को ऐसे ही मीठा बाबा मिल जाए। यही श्रीमत की नाव का खिवैया मिल जाए, भाव सागर को पार कराने वाला बाबा अपना पिता उनको मिल जाए। निधन की आत्माओं को सच्चा धनी मिल जाए।
यही अनुभूति वो बार बार करे, यथार्थ रीति करे, ओम शांति के स्वरूप में टिक कर करे, निराधार होकर आत्मिक बल से, परमात्मिक बल से, परमात्मा के साथ से करे। दिल से दुआएं जा रही है इस दरिया में, ये दुआओं का समंदर बन गया है, ये प्रकाश का समंदर, जहां हर आत्मा ऐसे ही खूबसूरती से डूबती जा रही है। दुआओं का असर होने लगा है, मौज बना रही है अपने पिता की गोदी में, माँ के आंचल में। पूरे इस कल्प वृक्ष को संतुष्ट होता हुआ देख रही हूं मैं, तृप्त होता हुआ देख रही हूं मैं, समाता हुआ देख रही हूँ, श्रृंगारित होता हुआ देख रही हूँ, सजता हुआ देख रही हूँ, मुक्त देख रही हूँ। पूरा ही झाड़ सज गया है, एकदम शुद्ध पवित्र आत्माएं, जिसमें रिंचक मात्र भी मैं और मेरेपन का मैल नहीं है। परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित, हर बच्चा संपूर्ण सुरक्षित। एक पावरफुल अनुभूति के साथ पूरे ही कल्पवृक्ष को लेकर मैं आत्मा फिर से आ रही हूँ बाहर इस प्रेम के दरिया से, जिससे जाने का और हटने का मन नहीं कर रहा, परंतु कर्तव्य की पुकार ने, ड्रामा माँ के आह्वान ने मुझे फिर से आने के लिए कटिबद्ध कर लिया। कर्तव्यों ने पुकारा और बांध लिया, और मीठे बाबा की आज्ञा से, बाबा का सारा ही बल और मुझ आत्मा का आत्मिक बल, सब कुछ समाते हुए मीठी अनुभूति के साथ कल्पवृक्ष की जड़ों में निकल आते हैं प्रेम के दरिया से, और मैं शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप फिर से कल्पवृक्ष की जड़ों में देख रही हूँ स्वयं को। अब भी वो प्रेम के शीतल रश्मियां, अब भी वो दुआएं संतुष्टा बह रही हर आत्मा जैसे मेरा शुक्रिया कर रही है हमारे भाई, आप ना होते तो ये अनुभूति कैसे होती, ये मुक्ति का एहसास कैसे मिलता, वो भोलेनाथ कैसे मिलता। आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया, और मैं सब कुछ बाबा को सौंपती हुई आ जाती हूँ नीचे की ओर, बाबा को अपने साथ लिए। वही वेला, वही स्थान, वही तन, वही पुरानी दुनिया, पुराना चोला, पुराना संसार, परंतु एक नवीनतम सितारा अवतरित हुआ है धरती पर, जो आत्मिक बल से भरपूर है, जो परमात्मिक बल से परिपूर्ण है। स्वयं भगवान के द्वारा सजी सजाई मैं आत्मा ठहर जाती हूँ मस्तक के भव्य भाल पर। फिर से ओम शांति के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ, इस मीठी अनुभूति के साथ
दुआओं के आसन में आसीन, शुक्रिया के साज बजाती हुई सौंप देती हूँ इस सेवा को बाबा को। ये मीठी अनुभूति आपको अर्पण, ये सेवा आपको अर्पण। जहाँ चलाओ जैसे ले जाओ, मैं आपको अर्पण। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों का, जगत की हर आत्मा का शुक्रिया, हर योनि का शुक्रिया, प्रकृति माँ का, पशु पक्षी जीव जंतु सबका शुक्रिया, पूरे संसार का शुक्रिया। जिस तन में विराजमान हो उस तन का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।